हाँ जी, नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होगे, मस्त स्वस्थ होगे। आज की इस वीडियो के अंदर बेटा हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी 2.1 एक्सरसाइज प्लस उसके कॉन्सेप्ट्स के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। इन दिस वीडियो विल डिस्कस अबाउट द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है बेटा, जो कि आपके चैप्टर का ही नेम है। डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में बात करेंगे और बिल्कुल आसान, बिल्कुल सिंपल सी एक्सरसाइज है, उसके बारे में भी बात करते हैं और डीपली हर चीज यहाँ पे कंसीडर करेंगे। तो वेलकम टू 24 वानी, मेरा नाम है अंकित अरोड़ा। चलिए शुरू करते हैं जी। सबसे पहला टॉपिक आप कह सकते हो कि पॉलिनोमियल की डेफिनेशन ही रहने वाली है बेटा। अब पॉलिनोमियल जैसा कि चैप्टर का नेम है और छोटी क्लासेस में आप पढ़ते आ रहे हो और जो कि ज्यादातर बच्चे गलत पढ़ते हैं। डेफिनेशन हम बोल देते हैं कि कलेक्शन ऑफ ऑल द नंबर्स विद वेरिएबल्स विद द हेल्प ऑफ ऑपरेशंस इज नोन एज द पॉलिनोमियल। थोड़ा सा डेफिनेशन गलत हो जाती है क्योंकि यहाँ पे एक कंडीशन लगती है। अगर वो कंडीशन आप नहीं लगाते हो तो पॉलिनोमियल जो है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में चेंज हो जाती है, पॉलिनोमियल कभी नहीं बन पाती। सबसे पहले मैं आपको बुकिश लैंग्वेज में समझाता हूं पॉलिनोमियल क्या होता है, एंड दूसरा जो हमारा टॉपिक चलेगा दैट इज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। थर्ड जो डेफिनेशन चलेगी दैट इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल और उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे और सिंपल लैंग्वेज में भी मैं आपको समझाता हूं। तो पॉलिनोमियल क्या होता है बेटा, आप ऐसा बोल सकते हो कलेक्शन ऑफ वेरिएबल या एनी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी बोल सकते हो, ठीक है। कलेक्शन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट्स with the help of मैथमेटिकल ऑपरेशंस। अब वो ऑपरेशंस कौन से हैं बेटा, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। आप कलेक्शन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट बोल दो या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बोल दो। नाउ सिंपल सी चीज बेटा, क्या मैं आपको एग्जाम्पल से पॉलिनोमियल समझाऊं? एग्जाम्पल से समझाऊंगा तो बिल्कुल देसी भाषा में समझ आएगा बढ़िया तरीके से। आपने बोला कि 2x प्लस में 9 एक पॉलिनोमियल है, मैंने मान लिया। इसके अंदर वेरिएबल भी आ रहा है, इसके अंदर नंबर भी आ रहा है और कहीं ना कहीं वो प्लस से अटैच है, पॉलिनोमियल है। क्या ये पॉलिनोमियल है? इसके अंदर नंबर भी आ रहा है, इसके अंदर वेरिएबल भी आ रहा है, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है बेटा। क्यों? क्योंकि सिंपल लैंग्वेज की जब बात की जाती है या मैथ में जब भी आप डेफिनेशन लिखोगे, ये लाइन हमेशा लास्ट में लिख के दिखानी है, दैट पावर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी होल नंबर। जो भी वेरिएबल प्रेजेंट होगा बेटा वो कंपलसरी है कि वो क्या होगा, होल नंबर होगा ही होगा। वो कंपलसरी होगा कि होल नंबर होगा। जहां रूट का मतलब क्या होता है बेटा, पावर 1/2। जहां पावर होल नंबर से हटी वैसे ही दुर्घटना घटी, वो पॉलिनोमियल बनेगा ही नहीं। जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जांपल देख लो बेटा, 2x प्लस 9x³ 2y में x प्लस 3x, √2x प्लस में समथिंग 9, x √2 प्लस सेम ही हो गया ये तो। ऐसा कुछ लिख लेते हैं √x प्लस में 2, कुछ मर्जी आ जाए बेटा। यहां जहां भी मैं यहां पे वेरिएबल की पावर बोल रहा हूं, नंबर की पावर की बात नहीं हो रही। यहां वेरिएबल की पावर क्या है बेटा, 1 और 3। क्या वो होल नंबर है? तो ये पॉलिनोमियल है। क्या वेरिएबल की पावर होल नंबर है? यहां तो 1 है, आप बोलोगे यहां भी 1 है, नहीं बेटा। x की पावर 1 है, वो ऊपर जाके क्या बनेगी, पावर -1। -1 इज नॉट अ होल नंबर। होल नंबर कौन कौन से होते हैं, 0 1 2 एंड सो ऑन, ठीक है ना। x की पावर होल नंबर है तो ये पॉलिनोमियल है। सर √2 आ गया बेटा, √2 आया है ना, नंबर रूट में प्रेजेंट है लेकिन वेरिएबल नहीं है। यहां वेरिएबल रूट में प्रेजेंट है, रूट का सीधा सीधा मतलब क्या होता है, पावर 1/2। तो क्या ये पॉलिनोमियल होगी? नहीं सर, ठीक है। तो ये थी बेटा पॉलिनोमियल की डेफिनेशन। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। उस क्लासिफिकेशन को समझाने से पहले एक डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, दैट इज डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल।
डिग्री क्या होती है बेटा? सबसे पहली कंडीशन तो ये होगी कि वो पॉलिनोमियल होगा। जब तक वो पॉलिनोमियल नहीं है आप उसकी डिग्री चेक नहीं करोगे। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल प्रेजेंट इन द polynomial, highest power of variable present in polynomial is known as degree, is known as degree of polynomial। क्या हो जाएगा बेटा? वो उसी की डिग्री हो जाएगी। किसकी डिग्री? पॉलिनोमियल की डिग्री। कैसे? देखो, जैसे कि यहां पे बात करें, और डिग्री को लिखने का तरीका क्या होता है बेटा? डिग्री की नोटेशन होती है, मान लो इस पॉलिनोमियल का नाम मैंने p ऑफ x रखा। p ऑफ x का मतलब क्या बेटा? p का मतलब है कि वो पॉलिनोमियल को दर्शा रहा है, कि हम पॉलिनोमियल लिख रहे हैं। कौन से वेरिएबल के अंदर लिख रहे हैं? x उस वेरिएबल को दिखा रहा है। ठीक है, तो इसमें डिग्री लिखने का तरीका क्या होगा कि यहां पे डिग्री ऑफ p ऑफ x, p ऑफ x की जो मेरे पास डिग्री है वो कितनी हो जाएगी? यहां x की हाईएस्ट पावर कितनी है बेटा? 3। यहां x की हाईएस्ट पावर है ही नहीं क्योंकि वो पॉलिनोमियल ही नहीं है। यहां x की हाईएस्ट पावर बेटा डिग्री ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू 1। यहां डिग्री आप करोगे नहीं क्योंकि पॉलिनोमियल ही नहीं है। तो पॉलिनोमियल क्या होता है बेटा? पॉलिनोमियल होता है कलेक्शन ऑफ ऑल द वेरिएबल्स विद द कांस्टेंट विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशंस वेयर द पावर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी होल नंबर। डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जांपल से मैंने आपको समझाया। फिर बात करते हैं बेटा डिग्री की। जो भी पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल प्रेजेंट है उसकी हाईएस्ट पावर ही क्या बोली जाती है? उसकी डिग्री बोली जाती है। क्लियर? अब ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हम लोग कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं पॉलिनोमियल को, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन होती है बेटा, सबसे पहली क्लासिफिकेशन, दैट इज लीनियर पॉलिनोमियल। ये छोटी क्लासेस में भी बहुत सारे बच्चे पढ़ चुके हैं, है ना जी? आप सभी को अगर याद नहीं है तो मैं बता देता हूं। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर के बाद बारी आती है बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चलती रहती है वैसे तो, लेकिन हम ज्यादातर कहां तक पढ़ते हैं? क्यूबिक तक हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसके बाद बारी आएगी बेटा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल नेक्स्ट जो बारी आएगी बेटा दैट इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। नेक्स्ट किसकी टर्न आ गई? कांस्टेंट की। कांस्टेंट पॉलिनोमियल। देखो, क्या मैं अगर किसी भी वर्ड के आगे पॉलिनोमियल लगा रहा हूं तो इसका साफ साफ तो ये मतलब है ना कि वो पॉलिनोमियल होगा ही होगा। तो लीनियर पॉलिनोमियल इज अ पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज इक्वल टू 1। एक ऐसा पॉलिनोमियल बेटा जिसकी डिग्री 1 है, जो उसके अंदर वेरिएबल प्रेजेंट है उसकी हाईएस्ट पावर 1 है, दैट इज नोन एज द लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जांपल देख लो, x हो गया, 2x प्लस 3 हो गया, 9x प्लस समथिंग 9 हो गया, x हो गया, कुछ भी लगा लो, x प्लस 0, x प्लस 2, कुछ मर्जी लगा लो। यहां पे हर जगह x की हाईएस्ट पावर कितनी है बेटा? x की हाईएस्ट पावर तो 1 है, तो दिस इज नोन एज द लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक की बात करें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज अ पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज इक्वल टू 2। एक ऐसा पॉलिनोमियल बेटा जिसकी डिग्री क्या है? 2 है, इज नोन एज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल क्या हो गया जी? एक्स स्क्वायर प्लस 9 लगा लो, 2x स्क्वायर प्लस 2 लगा लो, 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 लगा लो, सिर्फ x स्क्वायर बोल दो, x स्क्वायर प्लस 2 बोल दो। क्या x स्क्वायर प्लस x की पावर 1/2 भी होगा? नहीं, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है क्योंकि होल पावर नहीं है, तो डिग्री तो देखने की बात ही नहीं है। यहां x की हाईएस्ट पावर बेटा 2, यहां पे 2, यहां पे 2, जहां वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2, दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज इक्वल टू 3, एक ऐसा पॉलिनोमियल मेरे भाई जिसकी डिग्री 3 है, दैट इज नोन एज द क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक्स क्यूब लिख लो, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर लिख लो,
एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9 लिख लो, कुछ मर्जी लिख लो, जहां x की हाईएस्ट पावर 3 बैठी होगी उसको क्या बोला जाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल बोला जाएगा। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जहां तक बात करें बेटा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज अ पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज इक्वल टू 0, क्योंकि जब साथ में कोई कांस्टेंट वेरिएबल ही नहीं लगा हुआ, एग्जांपल देखो, मान लो 2 है, 3 है, जब साथ में कोई वेरिएबल ही नहीं लगा हुआ तो उस वेरिएबल की पावर कितनी है? 0। कोई मर्जी वेरिएबल हो तो उसको क्या बोला जाएगा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, लास्ट डेफिनेशन है आपकी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड देन विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चंस। तो सबसे पहले बेटा अपन ने क्या बात करी? हमने बात करी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल। सिंपल लैंग्वेज में अब मैं आपको समझाता हूं। पॉलिनोमियल आप उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बोलोगे बेटा जो वेरिएबल कांस्टेंट ऑब्वियस सी बात है उनसे मिलके बन रही है, लेकिन जो भी वेरिएबल प्रेजेंट होगा उसकी पावर हमेशा क्या होनी चाहिए? एक होल नंबर होनी चाहिए। फिर मैंने बोला कि डिग्री, जो भी वेरिएबल उस पॉलिनोमियल के अंदर प्रेजेंट है उसकी हाईएस्ट पावर ही क्या बन जाती है? उसकी डिग्री। अगर 9 है उसकी हाईएस्ट पावर तो 9 उसकी डिग्री बन जाएगी। ठीक है, बस उससे पहले वो पॉलिनोमियल होनी चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हमने 4 तरीके से क्लासिफिकेशन करी। कांस्टेंट जिसकी डिग्री 0 है, लीनियर जिसकी डिग्री 1 है, क्वाड्रेटिक जिसकी डिग्री 2 है, क्यूबिक जिसकी डिग्री 3 है। चलते रहते हैं वैसे तो ये, बाय क्वाड्रेटिक चला जाता है फिर, है ना, इस तरीके से पावर 5 पावर 6 वो चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। जो हमारे सिलेबस में हम क्यूबिक तक पढ़ने वाले हैं, कांस्टेंट तो नंबर की बात होगी। ठीक है जी। अब जो नेक्स्ट डेफिनेशन है हम बात करते हैं जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्या होता है जीरोस का मतलब, और ग्राफिकली जीरोस को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और उसके बाद इसकी एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे, क्योंकि एक ही एक्सरसाइज में क्वेश्चन है और सिर्फ आपको यस और नो में आंसर देना है, एक छोटे से नंबर के अंदर आंसर देना है। ठीक है जी, चलो। जितने भी बेटा टॉपिक यहाँ पे कर रहे हैं ना, कॉन्सेप्ट बहुत प्यार से आपने समझने हैं, क्योंकि जहां पे कॉन्सेप्ट आपका वीक रह गया वहीं पे आपका न्यूमेरिकल खत्म हो जाएगा। आप कहोगे सर आपने तो ये हमें बताया नहीं था। नहीं मेरे भाई, सर ने आपको बताया था, बस आपने ओवर कॉन्फिडेंस होके वो पार्ट स्किप कर दिया। चलो, नेक्स्ट जो हमारी डेफिनेशन है दैट इज जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरोस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हो जाती है बेटा। क्या होता है जीरोस? इसको समझना, इसको ग्राफिकली समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है बेटा? अ क्वांटिटी और अ नंबर for which polynomial becomes zero, for which polynomial becomes zero। देखो, एक ऐसा नंबर पुट कर देना पॉलिनोमियल में जिससे पॉलिनोमियल जीरो बन जाए इज नोन एज द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। कैसे बेटा? पॉलिनोमियल जीरोस निकालते कैसे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, और ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी बताऊंगा। मान लो बेटा मैंने ये पॉलिनोमियल लिखा, मैं इसके अंदर x की जगह क्या पुट करूं कि आंसर जीरो आ जाए? -1, -1 + 1। यहां पे x की जगह क्या पुट करूं कि बेटा आंसर जीरो आ जाए? 1 पुट करेंगे। अच्छा, यहां x की जगह क्या पुट करूं कि जीरो आ जाए? खुद 0 पुट करोगे। यहां पे x की जगह मैं क्या पुट करूं कि आंसर जीरो आ जाए? सर 1 - 1, आप 1 पुट कर दो तब भी जीरो आ रहा है, -1 कर दो तब भी जीरो आ रहा है, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 है, -1 का स्क्वायर भी 1 है। तो क्या एक पॉलिनोमियल की एक से ज्यादा जीरोस भी हो सकती हैं क्या? हो सकता है, हो ही ना, हो सकता है जीरोस हो ही ना। ये लो, आप कुछ मर्जी पुट कर दो यहां पे x की जगह, कभी आंसर जीरो आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि जैसे जीरो पुट करोगे, जीरो का स्क्वायर जीरो, प्लस में 1 हमेशा आंसर 1 आएगा। कोई भी नेगेटिव नंबर पुट करोगे उसका स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा। 1 ऐड होने के बाद तो ऑब्वियस सी बात है बड़ी क्वांटिटी बनेगा। पॉजिटिव पुट करोगे तो भी आंसर पॉजिटिव आएगा, कभी आंसर जीरो आ पाएगा, तो इसका मतलब इसके पास जीरोस है ही नहीं।
तो इस कंडीशन से मैंने आपको यह भी प्रूव कर दिया, जरूरी नहीं है कि पॉलिनोमियल के पास जीरोस होगी ही होगी। अगर एक है तो दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है। तो देखो सबसे पहले जीरोस निकालते कैसे हैं बेटा। जो भी पॉलिनोमियल की आपकी जीरोस निकालनी है उसको जीरो के इक्वल रख दो और वेरिएबल की वैल्यू निकाल दो, वही उसकी जीरोस होगी डेफिनेटली। इस पे आ जाओ, x माइनस वन को जीरो के इक्वल रखो, जो भी x की वैल्यू आ रही है वही इसकी जीरोस होगी डेफिनेटली। पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल रख दो, जो भी आंसर आएगा x का वही आंसर होगा। एक्स स्क्वायर माइनस वन, वन वहां जाके पॉजिटिव हो गया, स्क्वायर एक तो वहां जाके रूट बनाएगा और एक प्लस माइनस में जाता है ना। तो दो आंसर निकल गए, प्लस माइनस का वन, वही इसकी जीरोस होंगी। सर इसका करना, भाई मेरे एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो है, वन वहां जाके नेगेटिव हो गया, स्केयरिंग जैसे ही जाएगा, क्या रूट नेगेटिव एक इरेशनल नंबर है? अरे नंबर ही नहीं है, ये तो रियल नंबर ही नहीं है, तो नॉट अ रियल नंबर। अगर दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता वो नंबर तो जीरोस आएगी कहां से? ठीक है, ये बात करी मैंने कि क्या होती है जीरोस, एक ऐसा नंबर, एक ऐसी वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल में पुट कर दिया जाए और आंसर क्या आ जाए, जीरो इज नोन एज द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब बात करते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ द जीरोस क्या होगा। मैक्सिमम जीरोस इज इक्वल टू द, ध्यान से सुनना, इज इक्वल टू द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल की एग्जैक्ट कितनी जीरो होंगी मैं ये नहीं सिखा रहा आपको, एक पॉलिनोमियल के पास ज्यादा से ज्यादा कितनी जीरोस होंगी ये बता रहा हूं। क्योंकि अगर मैं एग्जैक्ट ही बता दूं तो गलत हो जाएगा। कैसे? कि जितनी पॉलिनोमियल की डिग्री है उसकी उतनी ही ज्यादा जीरोस, उतनी ज्यादा जीरोस निकल सकती हैं। यहां पे कितनी है बेटा x की पावर वन, तो कितने जीरोस आंसर निकले? एक ही निकला ना। यहां कितनी है बेटा वन, एक आंसर निकल गया। यहां कितनी है बेटा वन, एक आंसर निकल गया। यहां कितनी है बेटा टू, दो आंसर निकल गए। सर लेकिन यहां भी तो टू है, यहां पे तो आंसर निकला ही नहीं, तभी तो मैंने मैक्सिमम वर्ड लगाया। जरूरी नहीं है कि पॉलिनोमियल की जीरोस होंगी ही होंगी, अगर है तो ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है, जितनी उसकी डिग्री है, ज्यादा से कम तो क्यूबिक पॉलिनोमियल की एक जीरोस भी हो सकती है, वो भी बताऊंगा, उसका रीजन भी बताऊंगा। ये समझ आया? तो ये डेफिनेशन के अंदर आप हमेशा ये वाला वर्ड लिख के चलोगे। और मैं इसको इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दे रहा हूं, क्योंकि हर दूसरे साल इस पे एमसीक्यूज जरूर बनता है, मैक्सिमम नंबर जीरोस कितनी पॉसिबल है। अब बात करें बेटा ग्राफिकल समझने की, ग्राफिकली जीरोस को कैसे समझा जाए। देखो हमें पता है कि अगर मैं कोई लीनियर ग्राफ ले रहा हूं, मैं लीनियर उठा रहा हूं, मैं क्वाड्रेटिक उठा रहा हूं, ठीक है, मैं क्यूबिक उठा रहा हूं, यहां कोई ना कोई आपके पास क्वाड्रेटिक और क्यूबिक में, लीनियर का मतलब होता है एक पावर स्ट्रेट लाइन, तो कुछ लाइन बन रही होगी, क्वाड्रेटिक में कुछ पैराबोला या ऐसी कुछ कर्व शेप बनी होगी, क्यूबिक के अंदर भी कुछ कर्व शेप बन रही होगी। ठीक है, तो लीनियर में एक जीरो क्यों होती है बेटा, ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं। लीनियर कर्व हमेशा एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे कट करती है। मैक्सिमम की बात हो रही है, मैं फिर से बोलूंगा मैक्सिमम की बात हो रही है, कर तो ये ऐसे भी सकती है ना, ठीक है। अच्छा, क्वाड्रेटिक ज्यादा से ज्यादा दो बार कट कर सकती है। क्यूबिक का जैसे ही आप ग्राफ बनाओगे, ग्राफ बनाना तो अपन ने 9th में सीखा, एक्स की वैल्यू पुट करना, वाई निकालना। क्यूबिक ज्यादा से ज्यादा एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर सकती है, एक पॉइंट, 3 पॉइंट पे। तो जितने पॉइंट्स पे वो कर्व उसको टच कर सकती है वही तो बेटा जीरोस हैं। आपा क्या बोल रहे हैं, एक्स की एक ऐसी वैल्यू, ये कौन है बेटा, ये है तो वाई ना। अगर मैं बोलूं पॉलिनोमियल मेरा वाई है, एक्स को मैं पुट कर रहा हूं और वाई निकाल रहा हूं, वाई जीरो कहां पे आंसर देगा, वाई जीरो कहां आंसर देगा बेटा, जहां वो एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट पड़ा होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर हमेशा वाई क्या होता है मेरे भाई, जीरो होता है। तो मुद्दे की बात ये तो अपन ने डीपली कॉन्सेप्ट समझा। जब भी आपको ग्राफ दे देगा, आपसे पूछेगा इसकी नंबर ऑफ द जीरोस कितनी है, आपने सिर्फ क्या देखना है, वो कितनी बार एक्स को कट कर रहा है। तो
अगर इसका मैं ग्राफ बनाता तो मैं ऐसे ही बनता वो, या इस तरीके से बनता, एक बार वो -1 पे कट कर रहा होता, एक बार वो 1 पे कट कर रहा होता। अब एक छोटा सा रिकैप सुनो बेटा, उसके बाद एक्सरसाइज पे चलते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज सिर्फ 2 मिनट का काम है। पॉलिनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगी जिसमें होल पावर होगी हमेशा वेरिएबल की, डिग्री जहां पे वेरिएबल की पार हाईएस्ट पार जो होगी वो उसकी डिग्री बन जाएगी। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, अगर जिसकी डिग्री है ही नहीं, जीरो है, इज नोन एज द कांस्टेंट पॉलिनोमियल। एक है तो लीनियर, दो है तो क्वाड्रेटिक, तीन है तो क्यूबिक। फिर जीरोस क्या आया, एक ऐसा नंबर जिसको पॉलिनोमियल के अंदर पुट कर दे, आंसर क्या आ जाए, जीरो आ जाए। अब वो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तो मैक्सिमम कितने होते हैं, जितनी उसकी डिग्री हो जाती है। अब ग्राफिकल तरीके से मैंने आपको समझा दिया, तो आई होप जितने तरीकों से मैं आपको क्वेश्चन को, मेथड को समझा सकता था, मेरे तरीके से मैंने अपना बेस्ट दिया। अब बेटा एक चीज और, अब यहाँ पे बस छोटी सी हमारी एक्सरसाइज रहेगी और उसके बाद हमारी यहाँ पे 2.1 फिनिश हो जाएगी। इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट द 2.2 एक्सरसाइज। बहुत प्यार से हर चीजें डीपली पढ़ेंगे, कोई भी चीज में यहाँ पे रट्टाफिकेशन नहीं होने वाली, क्योंकि आपको पढ़ाने वाला हूं मैं। आ जाओ जी। हाँ, क्या कहता है, पीडीएफ कहाँ गई मेरे भाई, ये रही। अच्छा, थर्ड चैप्टर की ओपन है क्या, आ जाओ जी। सेकंड थर्ड एक्सरसाइज बेटा बहुत ज्यादा अच्छी एक्सरसाइज है। आपको 2.1 में 6 क्वेश्चन दे रखे हैं बेटा, ठीक है। पहला है इस तरीके से लाइन दे रखी है, दूसरा है बेटा कर्व है आपकी, पहले मैं एक बार एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर लूं, स्टेटमेंट उसके बारे में पढ़ते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन के अंदर ये डिमांड किस चीज की कर रहा है, ठीक है। देखो जी, 6 पार्ट आपको दे रखे हैं। पहली जो लाइन इसने ड्रॉ करी हुई है, कुछ इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर रखी है, फिर इसने इस तरीके से ड्रॉ किया हुआ है, फिर इसने इस तरीके से ड्रॉ किया हुआ है, नेक्स्ट है बेटा कुछ ऐसा, उससे नेक्स्ट है मेरे भाई ऐसा, इससे नेक्स्ट है बेटा ओ सही है क्या, हाँ सही है, सही है, सही है, सही। देखो इस तरीके से आपको कह रहा है स्टेटमेंट के अंदर द ग्राफ एज शोन इन द फिगर फॉर सम पॉलिनोमियल फाइंड द नंबर ऑफ द जीरो। सिर्फ अपने को जीरोस के नंबर बताने हैं कि कितनी जीरोस एग्जिस्ट कर रही हैं। कैसे करेंगे बेटा, जितनी बार वो कर्व एक्स एक्सिस को कट करेगी, यहां पे जो ब्लैक वाली एक बनाई मैंने वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, ये लाइन एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रही है, कट ही नहीं कर रही, तो नंबर ऑफ द जीरोस 1 है। चाहिए लीनियर, निकलनी एक चाहिए थी, लेकिन मैक्सिमम की बात हो रही थी वहां पे। कितनी बार ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है बेटा, 1, तो कितनी नंबर ऑफ द जीरोस होंगी, 1, 1 2 3, कितनी नंबर ऑफ द जीरोस होगी बेटा, 2, 1 2 3, कितनी नंबर ऑफ द जीरोस होगी मेरे भाई, 3, 1 2 3 4, कितनी नंबर ऑफ द जीरोस हो गई बेटा, 4, 1 2, जितनी बार वो एक्स एक्सिस को कट करेगा उतनी नंबर ऑफ द जीरोस है। वाई एक्सिस को मत देखना सर, वो वाई को भी कट कर रहे हैं, आप एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं ना, ठीक है। तो ये था बेटा 2.1 का कॉन्सेप्ट, 2.1 के न्यूमेरिकल, सिंपल एक्सरसाइज थी, बहुत प्यार से मैं समझता हूँ, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आया होगा। इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट द 2.2 एक्सरसाइज। कल मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे, सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। इसी तरीके से अपनी मेहनत को जारी रखें। बाय बाय बेटा, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।